सभी लोग जो है रिजेक्शन कंट्रोल करना चाहते हैं डाइगॉक्सिंग के अंदर में। सभी अपना शॉप फ्लो का रिजेक्शन जो है वो कंट्रोल जो है करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं अपना रिजेक्शन। और वो समझते हैं कि सिर्फ रिजेक्शन जो है ना कोई एक मैजिक स्टिक है या फिर कोई एक फॉर्मूला है जिसको हम अप्लाई करेंगे मैजिक स्टिक को या फॉर्मूला को, और वो रिजेक्शन जो है कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, कई लोग होते हैं कि एक बार रिजेक्शन कंट्रोल हो जाए तो उनकी शिकायत होती है कि ये फिर जो है ना वेरिएशन इतना रहता है कि उसका कोई फायदा होता नहीं है, कि कभी एक दिन ठीक रहा या फिर एक हफ्ते ठीक रहा शॉप फ्लोर पे रिजेक्शन उस पर्टिकुलर पार्ट का जो है, और उसके बाद वो जो है वो फिर बढ़ गया। तो मेरा कहना यही है इसमें कि अगर वाकई में आप रिजेक्शन कंट्रोल करना चाहते हैं अपने शॉप फ्लोर का, अपने डाइकास्टिंग शॉप फ्लोर का, तो सबसे पहले आप अपना रिपोर्टिंग सिस्टम जो है ना, डिफेक्ट को रिपोर्ट करने का जो सिस्टम है, आप उसको स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है आपको कि आप रिलीजियसली सबसे पहले खुद इस बात को माने कि जितना स्ट्रॉन्ग आपका डिफेक्ट मॉनिटरिंग, डिफेक्ट रिपोर्टिंग सिस्टम होगा, उतने ही ज़्यादा चांस आपके होंगे, उतना ही ईज़ी आपको होगा डिफेक्ट को कंट्रोल करना, डिफेक्ट को मिनिमाइज़ करना, राइट? क्योंकि आज के टाइम में जिस तरीके से हम लोग डिफेक्ट को लॉजिकल और साइंटिफिक तरीके से जो कंट्रोल करने की कोशिश हम कर रहे हैं, उसके लिए आपको इनपुट जो रिपोर्टिंग सिस्टम है, उसका मॉनिटरिंग सिस्टम है, वो स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने यहाँ कल्चर ऐसा डेवलप कीजिए। आप आपकी जो डाइकास्टिंग आर्मी है, जो डाइकास्टिंग के ऑपरेटर हैं, जो क्वालिटी के जो आपके इंस्पेक्टर हैं या फिर क्वालिटी जो चेकर हैं, जो आपके सुपरवाइजर इंजीनियर हैं, जो मैनेजर हैं शॉप फ्लोर पे, उनको रिलीजियसली आपको ये बताना पड़ेगा कि ये रिपोर्टिंग सिस्टम सिर्फ पेपर फिल करना नहीं है, ये इतना इम्पोर्टेंस रखता है रिजेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये आप कैसे बताएंगे उसको? ये आप उसको ऐसे नहीं बताएंगे, आप मीटिंग बुलाई और आपने बताया कि नहीं आपको ये रिपोर्टिंग जो है सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना, नहीं। आप जब तक उनसे डेली उस वे में उस रिपोर्ट रिपोर्ट की डिमांड नहीं करेंगे जिस वे में आपको वो चाहिए, राइट? अब वो किस वे में चाहिए? सबसे पहले तो आपको अपने शॉप फ्लोर पे रिपोर्ट जो है डेली एक फिक्स टाइम पे, अर्ली इन द मॉर्निंग, जो प्रीवियस डे की रिपोर्ट है आपके पास आनी चाहिए, राइट? और आपको धीरे धीरे सिस्टम ऐसा बनाना है जिससे कि डाउन द लाइन, यानी कि आपके नीचे जो भी सीईओ, प्लांट हेड और मैनेजर जो हैं, ये सब लोग इस रिपोर्ट को, जो डिफेक्ट रिपोर्टिंग रिपोर्ट जो है, आप उनके पास में आए और वो उसकी डिमांड करें, और ना आने पर जो है उसकी डिमांड करें कि अभी इतने समय तक नहीं आई है। तो होगा क्या इससे कि नीचे टीम के अंदर में ये रिलीजियसली जाएगा कि वाकई में इस रिपोर्ट की इम्पोर्टेंस है, और उसके बाद में उसको उतना ही रिलीजियसली जो है रिव्यू कीजिए, और उससे रिलेटेड जो है क्रॉस क्वेश्चन आप कीजिए कि ये डाटा जो है कहीं फेक तो फिल नहीं हो रहा है इसके अंदर, रिपोर्ट के अंदर में सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ भरने के लिए तो फिल नहीं हो रहा है। तो उससे रिलेटेड आप जब क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो लोगों के नीचे माइंडसेट ये जाएगा कि इस रिपोर्ट की वाकई में इतनी अहमियत है कि इसको डायरेक्ट जो है हमारे प्लांट हेड, सीईओ और जो ओनर हैं वो रिव्यू करते हैं डेली। तो उसको जो डिफेक्ट रिपोर्टिंग रिपोर्ट जो है, उसको जितनी आप इम्पोर्टेंस देंगे, लोग उसको उतनी ही रिलीजियसली फिल करेंगे। ठीक है। तो पहला स्टेप यही है कि उस रिपोर्ट को सब तक पहुंचाएं और सब लोगों तक उसकी पहुंच जो है वो करें, राइट? अब उसके बाद में होता क्या है कि जब आप ये रिलीजियसली अपने शॉप फ्लोर पे ये कल्चर बना देंगे डिफेक्ट को मॉनिटर करने के रिपोर्ट का जो है, राइट? उसके बाद में आप उसको सेग्रीगेट करना चालू कीजिए कि इस लेवल की रिपोर्ट जो है सेग्रीगेट होके किसके पास जानी चाहिए। सुपरवाइजर तक एक रफ डाटा रहना चाहिए, वहाँ से फिर वो सेग्रीगेट होके परेटो चार्ट में कन्वर्ट होके मैनेजर के पास जाना चाहिए कि मैनेजर जो है किस डिफेक्ट पे जो है अपना इनपुट दे। मैनेजर के बाद में फिर वहाँ से वो रिपोर्ट जो है अपर लेवल पे जाना चाहिए, मैनेजमेंट लेवल पे जाना चाहिए कि ये जो डिफेक्ट है इसके लिए हमें इमीडिएट काम करने की ज़रूरत है और इसके लिए ये इनपुट चाहिए, राइट? इनपुट मतलब जो उसके अंदर में फॉर एग्जांपल आपको ब्लो होल कंट्रोल करने के लिए जेट कूलिंग या वैक्यूम मशीन की जो है ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आप उसका डिसीजन जो है वो मैनेजमेंट से लेंगे, वो ओनर से लेंगे, सीईओ से लेंगे, राइट?
तो उनके लिए उस वे के अंदर में वो प्रेजेंटेशन जानी चाहिए कि ये डिफेक्ट जो है हमारे लिए कितना खतरनाक होना चाहिए। तो वो कैसे रिलेट करेंगे आप उस डिफेक्ट को दिखाएंगे कि ये मनी की फॉर्म में, पैसे की फॉर्म में जो है ऑर्गेनाइजेशन को कैसे खत्म कर रहा है, राइट। तो इस तरीके की रिपोर्ट जब आप ऊपर देंगे तो ये फिर आपको मैनेजमेंट से इनपुट मिलेगा कि ठीक है आप ये मशीन जो है इसके लिए ले सकते हैं, ये इक्विपमेंट इसके लिए ले सकते हैं, या टेक्नोलॉजी जो है ये आप इसके लिए ले सकते हैं, राइट। आपने फॉर एग्जांपल सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की डिमांड की, तो उसके लिए आपको इनपुट होना चाहिए ना कि क्यों चाहिए, क्यों आपको इतनी क्या दिक्कत है हमारे यहाँ पे कि इतना हम इन्वेस्टमेंट करें। किसी भी चीज़ को इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या है, आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी जो कि डेली रिपोर्टिंग सिस्टम से ही जनरेट होगी, राइट। अच्छा, उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में फॉर एग्जांपल जो आपके यहाँ इक्विपमेंट आया है, राइट, आपको डेली कॉस्ट भी मॉनिटर करनी है कि इस डिफेक्ट की वजह वजह से हमारा टोटल नुकसान कितना हो रहा है। एक होता है कि जितना रिजेक्शन हुआ उसका हमने कॉस्ट निकाला कि इतना ये नुकसान हुआ। आपको निकालना है कि इसकी वजह से जो डिलीवरीज फेल होने वाली हैं उसकी क्या कॉस्ट आने वाली है, वो भी कंसीडर करनी है। दूसरा, हमारी जो डिफेक्ट जितनी देर जनरेट हुआ, राइट, फॉर एग्जांपल शिफ्ट के अंदर में 100 पीस बनते हैं, राइट, और उसमें से 20 पीस रिजेक्शन निकला है, तो 20% ऑफ द शिफ्ट हमारी जो है स्क्रैप में चली है। इट मीन्स क्या हुआ कि वो 20% जो टाइम है हमारा वो लॉस हुआ है। तो 20% टाइम ऑफ मशीन, 20% ऑफ योर मैन पावर का जो मनी है, राइट, वो सारी कॉस्टिंग ये डिफेक्ट जनरेशन में जाएगी। तो लोगों को आप ये बताइए कि ये रिजेक्शन की वजह से हमारा इतना नुकसान हो रहा है पैसे के अंदर में, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली आपको काम उसी पे ही करना है सबसे पहले जो कि सबसे ज़्यादा कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा रहा है, राइट। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है आपको कि मैनेजमेंट ने आपको इक्विपमेंट ला के दिया, आपको टेक्नोलॉजी ला के दी पैसा इन्वेस्ट करके, राइट। फॉर एग्जांपल आपको जेट कूलिंग की मशीन ला के दी, आपको वैक्यूम की मशीन ला के दी, राइट, आपको सिमुलेशन का सॉफ्टवेयर परचेज करके दिया, या फिर फॉर एग्जांपल हमारा जो एस जी एस कियोस्क है वो परचेज करके दिया। तो करना क्या है कि उसके बाद में जिस प्रॉब्लम के लिए आपने वो टेक्नोलॉजी परचेज की थी, अब आपको उसकी इफेक्टिवनेस भी कैलकुलेट करनी है कि ये टेक्नोलॉजी लेने के बाद में हमारे रिजेक्शन परसेंटेज पे क्या फ़र्क आया। अदरवाइज़ होता क्या है ना, हम अगर इसको इफ़ेक्टिवनेस को, इक्विपमेंट की इफ़ेक्टिवनेस को अगर हम वैलिडेट नहीं करेंगे, तो होगा क्या कि हम टेक्नोलॉजी पे टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पे टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट पे इक्विपमेंट, नया इक्विपमेंट जो है परचेज़ करते रहेंगे, और उसकी इफ़ेक्टिवनेस वैलिडेट ना होने की वजह से पुरानी टेक्नोलॉजी या पुराने इक्विपमेंट जो हम पहले प्रीवियसली परचेज़ कर चुके हैं, वो साइड होते जाएँगे, राइट? क्योंकि मैनेजमेंट को ये सब चीज़ें बहुत बाद में पता चलती हैं कि हमने कितना पैसा जो है रिजेक्शन में पहले हमने वेस्ट किया था। उसके बाद में इस रिजेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमने फिर जो है अपने टेक्नोलॉजी परचेज करने के अंदर में जो मनी वेस्ट की है वो कितनी है। तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो ये रेगुलर बेस पे जो है ये मॉनिटर होना चाहिए। रेगुलर बेस पे जो है ये रिपोर्ट होना चाहिए। कोई भी नया इक्विपमेंट आप परचेज करें तो उसको वैलिडेट जरूर करें, राइट, कि वो कितना फायदेमंद है। तो ये रिक्वेस्ट मैं जितने भी डाइकास्टिंग ऑनर हैं उनसे जरूर करूंगा कि आप टेक्नोलॉजी लेने में जितनी जल्दबाजी दिखाते हैं, उतनी ही जल्दबाजी या फिर उतनी ही एग्रेसिवनेस और उतना ही आप इसके लिए डिमांड करें नीचे लोगों से कि मेरे को उसकी इफेक्टिवनेस भी मालूम करनी है, राइट। ओके, उसके बाद में प्रॉब्लम क्या आती है रिजेक्शन को कंट्रोल करने में, कि कुछ डिफेक्ट है हमारे कि वो सेकंड प्रोसेस के अंदर में, जैसे मशीनिंग के अंदर, पेंट शॉप के अंदर में हमें पता चलते हैं ब्लो होल के ज़्यादातर, जो कि कवर्ड होते हैं, और वो अनकवर्ड होते हैं मशीनिंग में जाके। तो उसके लिए भी हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, राइट। अब वो कितना हमारे लिए खतरनाक है, यानी कि मशीनिंग में जाके हमें कितना नुकसान हो रहा है। हमारे डाई कास्टिंग से वो ओके होके जाता है, फिर मशीनिंग या पेंट शॉप में रिजेक्ट होता है।
तो वो कितना कॉस्ट हमको कर रहा है, हमारा कितना नुकसान कर रहा है, वो भी हमें जो है मॉनिटर करना है, वो भी हमें कैलकुलेट करना है। और उसके बेसिस पे ही हमें फिर, अगर उसको कास्टिंग में ही अनकवर्ड करना है उस डिफेक्ट को, तो हमें कुछ इक्विपमेंट लगेंगे, राइट। जैसे कि एक्सरे मशीन लग सकती है, राइट। डेंसिटी मेजरमेंट जो है इक्विपमेंट लग सकता है हमें वो मेजर करने के लिए। तो इन सब इक्विपमेंट्स की कॉस्ट है, राइट। तो इसकी आरओआई निकालनी पड़ेगी कि अगर ये हमें इतने का रिजेक्शन यहाँ पे पड़ रहा है और ये इक्विपमेंट लेते हैं, तो ये इतने टाइम में हमें अगर इतना रिजेक्शन परसेंटेज कम करेंगे तो ये आरओआई निकल के देगा, या फिर ये हमें इसकी कॉस्ट निकाल के दे देगा, राइट। तो वो आरओआई को भी मॉनिटर करना है रेगुलर बेसिस पे कि हमने अभी तक ये जो इक्विपमेंट परचेज किया है, इस पे हमने कितने परसेंट रिजेक्शन या कितना पैसा हमने ऑर्गेनाइजेशन का जो सेव किया है, राइट। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं इसके लिए कि कोई पुरानी लेथ या मिलिंग मशीन के ऊपर में जो कि पुरानी हो चुकी है कंपनीज के अंदर में होती है, तो उसका भी यूज करके हम लोग एक इनएक्सपेंसिव सॉल्यूशन जो है वो ले सकते हैं। बट कहने का मतलब वही है कि अगर आप वाकई में रिजेक्शन कंट्रोल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी रिपोर्टिंग स्ट्रॉन्ग कीजिए, राइट। अपना मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप डेली रिपोर्ट को डिमांड कीजिए और उसको रिव्यू कीजिए, उस पे क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, ताकि लोगों के अंदर कल्चर बने कि ये रिपोर्ट जो है अपने आप में इम्पोर्टेंस रखती है। सिर्फ पीस ऑफ पेपर जो है मत बनाइए उसको, अदरवाइज आपके जितने भी इक्विपमेंट हैं, जितने भी टेक्नोलॉजी है, वो सब फेल होने वाले हैं, राइट। कोई यूज नहीं होने वाला उसका। और यही एक रीजन है, मैं आपको बता दूं आज, यही एक रीजन है इतनी टेक्नोलॉजी और इतना इक्विपमेंट होने के बावजूद भी हम लोग अभी रिजेक्शन कंट्रोल करने में फेल है, राइट। तो थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग टिल दैट।